हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज परसेंटेज में हम करने वाले हैं बेस वैल्यू। ये परसेंटेज की हमारी सेकंड क्लास है। दिस इज़ परसेंटेज टू, है ना। फर्स्ट क्लास में हमने रेसिप्रोकल्स पे एप्लीकेशन देखी थी, तो मैं हर तरीके के परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स आपको करवाने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसमें हमने रेसिप्रोकल्स देखे थे, उसकी एप्लीकेशंस देखी थी, किस तरह से क्वेश्चंस को हम बड़ी इजीली कर सकते हैं परसेंटेज वाले। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बेस वैल्यू। आज इसको बड़ा डिटेल में करेंगे और इस पे जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। और पहले की तरह लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा आपको आपको एक दो क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। सो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से ग्रैब कर सको इस कॉन्सेप्ट को। और पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू होता क्या है बच्चों, पहले वो समझते हैं। लिखो बेस। बेस वैल्यू बोल दो या बेस बोल दो, बात एक ही है। जैसे सपोज मैं एक लाइन लिखता हूं कि ए इज 50% मोर टोलर देन बी। तो मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन लिखी आती है तो आपके हिसाब से बच्चों इसमें बेस क्या होना चाहिए, ए या बी? हाँ, बी होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन किससे है? बी से। देन के बाद कौन है? देन के बाद बी है। तो कंपैरिजन किससे हुआ? हमारा बी से हुआ। एक बात दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ये लाइन ऐसे भी लिखी आ जाती है, ए इज 50% मोर टोलर ऑफ बी। अब बताओ, अब बेस कौन होगा? अभी भी बेस बी होगा, क्योंकि कंपैरिजन क्या है? किससे? अभी भी बी से है ना। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? ये तो एक लाइन लिखी है मैंने, हम फिर भी आसानी से देख पा रहे हैं कि कौन बेस है। तो बच्चों एक थंब रूल देता हूं, बेस कौन होगा थंब रूल लिख लीजिए। तो रूल ये है कि देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद जो आएगा, देन या ऑफ के किसी भी लाइन में इमीडिएटली बाद जो आएगा, बस वही बेस कहलाएगा, वही बेस होगा। किसके बाद? देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद जो आएगा बस वही बेस कहलाएगा। बेस बोले तो सर, बेस बोले तो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू बोले तो सर, इनिशियल वैल्यू बोले तो बच्चों जिससे हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज निकालते हुए। जैसे मैं पहले इसी पे ही आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप समझो जरा उस बात को। आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगी बात। जैसे ये वाला क्वेश्चन लो बच्चों। एक, हाँ जी, ये चार क्वेश्चन है बट देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन चारों में बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 70 मार्क्स, ए के कितने मार्क्स आए? 70। वेयर एज बी गोट 90 मार्क्स, बी के 90 मार्क्स आए उसी एग्जाम में। तो इट इज गिवन दैट कि ए के 70 मार्क्स आए और बी के 90 मार्क्स आए। अब पहला सवाल पढ़ो और क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ के मुझे आंसर करो। देखो क्या लिखा हुआ है। बाय व्हाट परसेंट एज मार्क्स लेस देन बीज मार्क्स, कितने परसेंट ए के मार्क्स बी के मार्क्स से लेस हैं, कितने परसेंट? पहले तो ये बताओ, सारी बातें छोड़ो। देखो समझ सकते हो आप, सबको क्लियर होगा। ए के मार्क्स बच्चों बी के मार्क्स से कम ही कितने हैं ये बताओ? बी के 90 हैं एग्जाम में, है ना, और ए के 70 हैं। तो ए के मार्क्स कितने परसेंट कम है बी के मार्क्स से, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो बताओ कम कितने हैं। आप कहेंगे सर 20 कम है ना। ए के मार्क्स बी से कितने कम है? 20 कम है। और देन के बाद कौन है बच्चों? देन के बाद सर बी है। तो देन के बाद यदि बी है तो बी के मार्क्स से डिवाइड करोगे आप और इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। बस यही आंसर बन जाएगा आपका। तो ये कट जाएगा 2/9 इंटू 100। एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, याद है ना आपको? मैं जानता हूँ आप लोग सब वीडियो देखते हो। तो बेटा 1/9 आपको बताया था मैंने कि परसेंटेज में कितना होता है, 11.11% होता है ना। तो ये 2/9 है, इंटू 100 तो मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो आप। तो 1/9 इज 11.11%, तो 2/9 इज नथिंग बट कितना बन जाएगा बताओ?
2/9 इज 22.22%, बिल्कुल 22.22% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ सबको? देखो मेन है बेस। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन से दोबारा देख लो बच्चों। बाय व्हाट परसेंट बीज मार्क्स मोर देन एज मार्क्स? बच्चे कहेंगे सर सेम है ये तो क्वेश्चन जो पहला किया था। नहीं 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 नहीं, सेम नहीं है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। कहता है बाय व्हाट परसेंट बी इज मार्क्स मोर देन एज मार्क्स। पहले तो ये बताओ बी के मार्क्स ज्यादा कितने हैं इसे? आप कहेंगे सर 20 हैं। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, ए के बाद, देन के बाद तो अब ए है ना, तो देन के बाद यदि ए है तो डिवाइड किससे करेंगे? ए के मार्क्स से। तो किससे डिवाइड करेंगे? दैट इज 70 से। आप समझ रहे हो? ये बेस की एप्लीकेशन है बच्चों, बेस जो अभी समझाया था आपको। देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद जो आएगा वो बेस कहलाएगा। ये लाइन याद कर लो, ठीक है? तो 2/7 आपको याद है, आपने देखा है ना पहले वाला वीडियो? नहीं देखा तो जरूर देखो, बहुत मजेदार वीडियो है वो। 1/7 परसेंटेज में कितना होता है? 14.28% सर। देखो निकलवाया था मैंने, ये सब लिखवाए हुए हैं। तो 2/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा? दैट इज 28.56%। और यही इस सवाल का आंसर है। मतलब बी के मार्क्स जो हैं वो ए के मार्क्स से इतने परसेंट ज़्यादा हैं, और जबकि ए के मार्क्स बी के मार्क्स से इतने परसेंट कम हैं। ये मतलब है इसका। देखो बेस चेंज हो जाता है तो सवाल ही चेंज हो जाता है ना? अच्छा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करो। एज मार्क्स इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज मार्क्स? अब कम या ज्यादा नहीं पूछा है सर, लेकिन ऑफ के बाद बी है तो बी को तो रख दो नीचे, और ए के मार्क्स बी के मार्क्स का कितने परसेंट है ये पूछा हुआ है। यहाँ पे कम या ज्यादा नहीं पूछा हुआ। बच्चे कहते हैं कम या ज्यादा, नहीं नहीं, कम या ज्यादा कहाँ पूछा हुआ है। तो बच्चों ए के मार्क्स को रखो ऊपर और इंटू 100, इसको सोल्व कर लो आप। वैसे मुझे तो समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि 1/9 इज 11.11%, 1/9 इज 11.11%, तो 7/9 इज 77.77%। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? यहाँ पे हम रेसिप्रोकल की जो एप्लीकेशंस हैं, जो रेसिप्रोकल्स किए थे हमने, उनको तो हम यूज़ कर ही रहे हैं बच्चों इन एप्लीकेशंस में, बट यहाँ पे हम बेस भी यूज़ कर रहे हैं। देखो परसेंटेज टॉपिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम, नॉट फ्रॉम क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम DILR पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों DI पे तो क्वेश्चन ही हमारे परसेंटेज पे बनते हैं, ठीक है? सो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें तो पूरे पूरे सेट बन के आते हैं, 4-4, 3-3 क्वेश्चंस के। और आप सोच के देखो, अगर आपका परसेंटेज टॉपिक बिल्कुल क्लियर है तो मतलब आप DILR का सेट भी कर दोगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ये वाला देखो, बीज मार्क्स व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स। अब बताओ क्या होगा? ए के मार्क्स रखेंगे नीचे सर, ए को 70 रख दो नीचे, और ऊपर रख दो बी के मार्क्स विच इज 90 इंटू 100। यही है ना? बस आप सोल्व कर लेना इसको। कितना बनेगा मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिख दूँ, दिस इज 128.56% आएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अच्छा आपको पता है ना बच्चों, आपने जाने अनजाने में इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया है। क्या सर? आपने यहाँ पे जाने अनजाने में एक फॉर्मूला लगा चुके हो। कौन सा सर? परसेंटेज चेंज का। नहीं लगा चुके हो? देखो अब लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, लिख लो। देखो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपने ये चारों क्वेश्चन बता दिए, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों। फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है हमारा, लिखो परसेंटेज चेंज, यहाँ लिख देता हूँ। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इनिशियल वैल्यू बोले तो बच्चों बेस, बेस बोले तो जो देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद आएगा। बेस बोले तो जो देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद आएगा। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है? अच्छा कई बार फाइनल वैल्यू भी पूछ ली जाती है हमें। फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस P/100। सर प्लस कब आएगा? देखो P क्या है? P है परसेंटेज चेंज। प्लस कब आएगा? जब परसेंटेज इंक्रीज हो। और माइनस कब आएगा यहाँ पे? जब परसेंटेज डिक्रीज हो।
देखो फाइनल वैल्यू निकालनी है तो बच्चों ये लगेगा फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कहोगे, इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो फाइनल वैल्यू अपॉन, फाइनल वैल्यू अपॉन क्या लोगे, फाइनल वैल्यू अपॉन, हाँ, 1 ± p/100, इसको ऐसे करके डिवाइड कर दोगे तो यह आपकी इनिशियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी बन जाता है। अच्छा मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ यार, आपसे बात पूछता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि 20% का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है और मुझे फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगी, तो ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर फाइनल वैल्यू निकालते हुए इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही है ना, फाइनल वैल्यू को निकालते हुए इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किस से, कहना ही से 1 + 20/100 से, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 1 क्योंकि 20% का इंक्रीज है तो 1 + 20/100 से, 20/100 होता है 0.2, तो 1 + 0.2 कहना इसे दिस वैल्यू इज 1.2, तो 20% इंक्रीज का मतलब है 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, याद रहेगा। जैसे मैं कहूँ 30% का इंक्रीज है तो बताओ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे फाइनल वैल्यू निकालते हुए, आप कहोगे सर फाइनल वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल वैल्यू को किससे, बिल्कुल सही 1.3 से, आप समझ गए ना। 40% का इंक्रीज है, फाइनल वैल्यू निकालनी है तो इनिशियल वैल्यू इंटू 1.4। अच्छा मैं कहता हूँ 20% का डिक्रीज है बच्चों, यहाँ लिखता हूँ 20% का डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है डिक्रीज है। बताओ कितने बच्चे सही बताएंगे, फाइनल वैल्यू अब बताओ इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम्स हो जाएगी, फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम्स हो जाएगी अगर 20% का डिक्रीज है, आप कहोगे 1 - 20/100, है ना, 1 - 20/100, ये देख पा रहे हो, तो 1 - 20/100 मतलब 1 - 0.2 दैट इज 0.8, तो ये वैल्यू 0.8 हो जाएगी। अच्छा मैं कहता अगर 30% का डिक्रीज है बच्चों, यदि 30% का डिक्रीज है तो आप क्या कहते हैं, 30% का डिक्रीज है सर तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कैन वी से फाइनल वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम्स, दैट इज 0.7 टाइम्स, डिक्रीज है ना। तो फाइनल वैल्यू निकालते हुए हमेशा हमेशा क्या किया करते हैं, मल्टीप्लाई किया करते हैं इनिशियल वैल्यू को। लेकिन अगर मुझे इनिशियल वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये भी सुन लो, अगर 20% का डिक्रीज है, 20% का, सॉरी, 20% का डिक्रीज है, 20% का डिक्रीज है, तो बताओ 20% का यदि डिक्रीज है तो बताओ मेरे को, तो हमारी फाइनल वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है मान लो, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, फाइनल वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 20% का डिक्रीज है तो, या एक काम करो पहले 20% का इंक्रीज ले लो, 20% का, हाँ जी ध्यान से सुनो, मैंने कहा 20% का बच्चों पहले इंक्रीज है, तो 20% का इंक्रीज है तो कहना इसे इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो फाइनल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, और 20% का इंक्रीज है तो 1 + 20/100 से मतलब 1.2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा अगर 20% का डिक्रीज होता, 20% का डिक्रीज होता तो मैं इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए बस इतना बता दो फाइनल वैल्यू को किससे डिवाइड करता, बिल्कुल तब हम फाइनल वैल्यू को बच्चों डिवाइड करते 1 - 20/100 से विच इज़ 0.8। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं अगली स्लाइड पे आपको एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल आसान है, मेन फॉर्मूले तो ये हैं बच्चों, फाइनल निकालनी है तो ये, इनिशियल निकालनी है तो ये, परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, बताओ बस मुझे इतना बता दो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल आसान है, 960 इज x% मोर देन 800, बच्चों देन के बाद 800 है, तो सर देन के बाद है ये, तो इसका मतलब इसमें इनिशियल वैल्यू कौन है, हाँ बोलो, इनिशियल वैल्यू इसमें 800 है, और अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल है, बोलो ठीक है, और x% लिखा हुआ है तो मतलब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है,
परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको आता है, क्या फॉर्मूला था, x% इज इक्वल टू, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, याद है ना अभी अभी किया था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. So we can simply say that this is 160 divided by 800 into 100. So ये 1/5 हो जाएगा और ये कटेगा तो ये आपका 20% हो जाएगा. 20% ही इस सवाल का आंसर है, मतलब कि 960 जो है वो 20% ज़्यादा है 800 से. आपको समझ में आया? देखो कैसे पहचानना है. यहाँ पे हम बेस का भी यूज़ कर रहे हैं बच्चों, हम परसेंटेज चेंज का भी यूज़ कर रहे हैं. अरे ये वाला क्वेश्चन ले लो, एक एक बच्चा बताएगा, मैं जानता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. ठीक है, देखो 800 इज x% लेस देन 960, तो देन के बाद 960 है बच्चों, तो 960. अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अब इनिशियल वैल्यू है सर, है ना, और ये आपकी अब फाइनल वैल्यू है. निकालना परसेंटेज चेंज ही है. तो आप मुझे ये बताओ, परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड किससे करते हो, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, इस बार 960 से डिवाइड करोगे तो इंटू 100. सो दिस वैल्यू बिकम्स माइनस 160 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100 बच्चों. ये 1/6 आ जाएगा कट के, 1/6 आप जानते हो, रेसिप्रोकल्स में भी किया था हमने, निकाल भी सकते हो आप वैल्यू बच्चों. दिस वैल्यू बिकम्स 16.66% एंड नेगेटिव साइन सेज कि इतने परसेंट कम है, 800 इतने परसेंट कम है. नेगेटिव इंडिकेट दैट कि ये लेस है. आपको क्लियर हुआ सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है. थर्ड भी ले लो, थर्ड क्वेश्चन ले लो. देखो एक बात ध्यान रखो बच्चों, आप लोगों को आ रहा है बिल्कुल, और मैं एग्जाम्पल्स इतने सारे ले लेता हूँ कि आपको कहीं और से एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत भी ना पड़े. आप यहीं पे ही पोज कर करके क्वेश्चंस भी कर सकते हो मेरे साथ. जैसे थर्ड क्वेश्चन है, एक्स जो है वो 20% ज़्यादा है 660 से, देन के बाद 660 है, तो ये इनिशियल वैल्यू होगी, मतलब ये बेस होगा. बोलो सही बोल रहा हूँ? और ये बेस है, ये परसेंटेज चेंज है, तो ये फाइनल वैल्यू होगी. तो इस बार आपसे फाइनल पूछी है, तो आप क्या कहोगे, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए सर इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया करते हैं, याद है ना तुम्हें. और 20% का अगर इंक्रीज़ होता था, तो मुझे बताओ अगर 20% का इंक्रीज़ होता था तो इनिशियल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल 1.2 से करते थे. और बच्चों इसको अगर आप सोल्व करोगे, दिस वैल्यू बिकम 792, वो देख लेना आप 792, और यही इस सवाल का आंसर है. तो क्या बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सबको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, और उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जाऊँगा. भाई स्टूडेंट देते तो हैं कमेंट में, बट सभी नहीं देते, मैं देख रहा हूँ. आप लोग वीडियो तो सब वॉच करते हो बच्चों, आंसर्स नहीं दे रहे हो सभी. कुछ बच्चे हैं सीरियस और मुझे बड़ी खुशी मिलती है. आंसर दिया करो, किसी और ने दिया या नहीं दिया, आप लोग ज़रूर लिखा करो, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने भी दिया आंसर निकाल के. ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो यार, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ बच्चों ने देखा देखा नहीं है, एक्चुअली लाइक भी किया है. जब आप लाइक करते हो, कमेंट्स में लिखते हो आंसर्स, तो लिटरली कि हमें और लगता है कि बच्चों के लिए बनाएं वीडियोस, और अच्छा कंटेंट दें, और मेहनत करें, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं. तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी कर दो पहले. ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोगों को लिखा करो कि वीडियो कैसा लगा आपको. ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा, कोई चीज़ है जो आपको लगती है कि नहीं सर इस चीज़ को मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आया, या फिर इस चीज़ पे वीडियोस बनाइए, या फिर आपको लगता है कि लिटरली वीडियो बहुत अच्छा था और मतलब आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आएँ, तो बताया करो, बताया करो. ठीक है, चलो इंतज़ार रहेगा मेरा मेरे को आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो के लिए. अच्छा चलो, ये वाले क्वेश्चन हैं, ये तीन क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन है. बोलो कौन सा करवाऊँ, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तीनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा फ़र्क है. ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर ये 1 ही लेता हूँ पहले. फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए सैलरी इज़ 20% मोर देन बी सैलरी. बिल्कुल मिलते हैं हमें, अरे इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं. देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो मैं कितने भी करवा दूंगा बच्चों, लास्ट में परसेंटेज में जब हम लास्ट में आएंगे ना, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दे दूंगा उन पे, बट वो हम कर लेते हैं उसके बाद. मेन होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए, है ना. अगर नींव अच्छी ढल जाए तो फिर तो मैं कितने भी लेवल का क्वेश्चन दे दूंगा आपको. तो आप ये मत सोचा करो कि सर ने अभी बेसिक करवाए हैं, अरे बेसिक ही आते हैं क्वेश्चन, बच्चे बेसिक ही गलत कराते हैं.
तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बहुत बड़े बड़े सवाल देंगे वो? ना ना, देंगे भी तो वो भी करेंगे, हम सब करेंगे। ये लो, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। मुझे ये बताओ देन के बाद बी है, मतलब बी क्या हुई बच्चों यहाँ पे? इनिशियल वैल्यू सर। तो आप कुछ भी लेट कर लो, परसेंटेज के सवाल में लेट कर सकते हो। तो हमने इनिशियल वैल्यू को 100 लेट कर लिया, सही है, मतलब इनिशियल बोले तो बी की वैल्यू को, बी को हमने 100 लेट कर लिया, बी को 100 लेट कर लिया इनिशियल मतलब बी को। और कह रहा है कि ए की सैलरी उससे 20% ज़्यादा है बच्चों, 20% ज़्यादा है 100 से। तो 20% ज़्यादा का मतलब है इसका 1.2 टाइम्स हो जाना, मतलब ये 120 है। बोलो सही है। अब अगली लाइन पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। कहता है बी की सैलरी ए की सैलरी का कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है बच्चों? इस लाइन के हिसाब से तो बेस चेंज हो गया ना। अब इस लाइन के हिसाब से तो बेस ए बन गया ना, और यहाँ पे बेस ये बन गया, इसका मतलब है ए को रखना है नीचे। और बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है? हम कहेंगे बी माइनस ए। देखो फाइनल ये बन गई, ये इनिशियल है अपॉन इनिशियल इंटू 100। बस वैल्यू रखो बच्चों। कैन वी से दिस इज 100 माइनस 120, बस नीचे 120 रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो कैन वी से -20 बाय 120 इंटू 100, यू कैन सिंपली से दैट ये 6 हो जाएगा, दैट इज -16.66%। माइनस इंडिकेट कि इतने परसेंट कम है, बी की सैलरी ए की सैलरी से इतने परसेंट कम है। मतलब 30 सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो। ये तो पेन भी मैं आप लोगों के लिए उठा रहा हूँ, नहीं तो आप, मैं कैसे सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ, देखो फटाफट। मैं कहता भाई पहली लाइन के हिसाब से देन के बाद बी है, बी को माना 100 तो ए हो गया 120। दूसरी लाइन के हिसाब से देन के बाद ए है तो 120 को नीचे रखा, दोनों का डिफरेंस है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, दैट इज 1/6। 1/6 इज 16.66%, और यही सवाल का आंसर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर्स भी आपको देने हैं। ये 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे पूरा एक्सप्लेन करते हैं, मुझे लिटरली मतलब बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे मतलब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आप आंसर्स भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं सिर्फ क्वांट का नहीं पढ़ा रहा आपको टॉपिक, ये डीआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूँ। आप जानते हो ना डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पूरे एक एक सेट में आते हैं, और पता नहीं 2 से 3 सेट भी आ जाते हैं हमारे। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।